Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the moment of inertia of a solid cylinder about its natural axis is I. If its moment of inertia about an axis perpendicular to natural axis and cylinder and passing through one end of cylinder is 19I by 6, then the ratio of radius of cylinder and its length is option A 1:2, option 2 1:3, option 3 1:4, option 4 2:3. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of moment of inertia of a continuous body, and this continuous body is nothing but solid cylinder. Moment of inertia of solid cylinder. So derivation we have already done in the theory part. Just यहाँ पे हमें formula revise करना है. तो natural axis का मतलब ये है कि let's suppose this is our cylinder. इस तरीके से हम बना लेते हैं ये हमारा सिलेंडर, ये है उसकी नेचुरल एक्सेस. ठीक है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई. नेचुरल बोला है मीन्स यहाँ से पास हो रहा है इस तरीके से, एंड इसकी वैल्यू होती है बेसिकली mr²/2, वेर m इज द मास ऑफ द सिलेंडर, r इज द रेडियस ऑफ इट. तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है. अब हमसे बोला गया इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द नेचुरल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वन एंड, यानी कि ये वाली एक्सिस की बात हो रही है. ये एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन है वो गिवन है 19I/6. ठीक है, अब हमें क्या क्या पता होनी चाहिए. हमें एक तो सेंट्रल एक्सिस या फिर नेचुरल एक्सिस जो बोला गया क्वेश्चन में उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, जो कि हमने मेंशन कर दिया हाफ mr². एक हमें इस एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं. वो होता है लेट्स से आई डैश मान लेते हैं. इट इज इक्वल्स टू mr²/4 प्लस ml²/12. अब हम इसको रिलेट भी कर सकते हैं. एक ये रॉड की तरह बिहेव करेगा जब हम देख सकते हैं इसको. तो रॉड के जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाता है हाफ ml². बट ये क्योंकि एक सिलेंडर है तो इसमें हाफ mr², 1/4 mr² भी ऐड होगा. अब यहाँ पे हमें इस एक्सिस के अबाउट हमें 19I/6 गिवन है. इसको हम I डबल डैश बोल देते हैं. जैसे हमने इसको बोला है इसको हम बोल देते हैं लेट्स से I डबल डैश है ये. ठीक है, अब हम सबसे पहले तो I डबल डैश का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो निकाल लेते हैं. वो क्या होगा, तो I डैश और I डबल डैश के बीच में हम क्या निकाल लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं. ये लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी. ठीक है, इफ L इज द टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं I डबल डैश विल बी इक्वल्स टू I डैश प्लस ऑफ m डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस के बीच का जो भी डिस्टेंस है यानी कि L/2 उसका स्क्वायर. सिंस हमें फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस O इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस m d², वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. अब I डैश हमें पता है mr²/4, ऑल्दो वी हैव स्टडीड इट, बट यहाँ पे छोटा सा ये पार्ट हम देख लेते हैं. एंड दिस इज द केस, राइट. अब इसको 4 हो गए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट हमें I डबल डैश जो है वो क्या मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा mr²/4 प्लस इसको सॉल्व करने पे 16/48 विल बी 1/3 यानी कि ml²/3. और हमें पता है रॉड के एक एंड से जब एक्सिस पास होती थी तो हमें पता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ml²/3 लिखते थे. जैसे यहाँ पे ml²/12 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास है तो वन एंड ऑफ द रॉड इज ml²/3. तो सिंपली ये भी इस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं. अब मेन क्वेश्चन में हमें I डबल डैश गिवन है, कुछ I डबल डैश गिवन है 19/6 इंटू I, वेर I इज द नेचुरल एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2. तो ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये मिला क्या है हमें, I डैश है ये वैल्यू है और दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, mr²/4 प्लस ml²/3. या फिर सिंपली हम इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं. अब इसको सॉल्व कर लेंगे पहले. तो ये हम लिख सकते हैं mm फ्रॉम बोथ साइड कैन बी कैंसल आउट. तो ये बचेगा 19/12 r² और ये इस तरफ ले आते हैं r²/4 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L²/3.
अब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर तो ये नीचे 12 बन जाएगा, ठीक है। अब कॉमन डिनोमिनेटर लेके हम क्या कर सकते हैं, 16 आर स्क्वायर अपॉन 12 और 3 भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर। हमें चाहिए रेशियो ऑफ रेडियस टू द लेंथ, ठीक है। तो रेडियस टू लेंथ के लिए हम लिखेंगे आर बाय एल का द होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4/16। 4/16 का मतलब है 1/4, तो फाइनली वी कैन से आर बाय एल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 1 के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।